हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो अभी बीच में जो 20 दिन वीडियोस नहीं आई हैं उन सब के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले हम अपना जो प्यारा सा वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो जो है वो होने वाला है सीए इंटरमीडिएट बिगनर्स गाइड के ऊपर। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे गाइडेंस नहीं मिला था या मैंने कहीं लैग किया था अपनी जर्नी में स्टार्टिंग में, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक कॉपी में लिख ली हैं और वो सारी मैं आपको बताऊंगी। सो लिसन केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हम इंटरमीडिएट में आते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसिडर इज़ डिसाइडिंग वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। ओके, क्योंकि जब आप इसको इनिशियली डिसाइड करके चलते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके साथ रहेगी वो ये रहेगी कि आपको एक तो क्लैरिटी रहेगी कि आपको बोथ के साथ जाना है या सिंगल के साथ। आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर पाएंगे और उसी के साथ साथ आप अपने स्टडी फेज़ को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, अब सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज होता है इसको डिसाइड ना करने का, दैट वेदर वी हैव टू अपीयर फॉर बोथ और सिंगल ग्रुप, वो ये होता है कि हम प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आगे चल के खुद को बहुत ज़्यादा देखते हैं, प्रेशराइज फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी फील होता है। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये हो जाता है वो ये होता है कि ना तो ग्रुप 1 पे पकड़ होती है ना ग्रुप 2 पे पकड़ होती है। और क्योंकि हमारा किसी भी ग्रुप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है उस वजह से हमारी प्रिपरेशन भी ख़राब होती है, टाइम भी चला जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप फाउंडेशन पास कर चुके हैं, पास करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट का आप देखो, डिसाइड करो अच्छे से कि आपको बोथ जाना है या सिंगल ग्रुप जाना है एंड डिसाइड दिस थिंग बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। ओके, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप सिंगल ग्रुप चूज़ करोगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, यू आर एवरेज, यू आर नॉट टॉपर। नो, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, किसी को देख के डिसाइड नहीं करना है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी जर्नी में इनिशियली डिसाइड नहीं करी थी कि मुझे बोथ के साथ जाना है सिंगल के साथ। मैंने सुना दैट बोथ ग्रुप इज़ मोर बेनिफिशियल और मैं उसी के साथ गई, बट लेटर आई रियलाइज़ कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको नहीं करनी है। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके चलो वेदर यू वांट टू अपीयर फॉर बोथ और वेदर यू वांट टू अपीयर फॉर सिंगल ग्रुप। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। एंड ये जो आपका डिसीज़न है उसका जो आपको बेनिफिट है वो आपको इनिशियली नहीं दिखाई देगा, बट एग्ज़ाम डेज के पास आपको समझ आएगा, ये एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपको समझ आएगा कि इस डिसीज़न ने आपको कितना हेल्प किया है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फैकल्टी डिसीज़न। ओके, कि आपको फैकल्टी को कैसे डिसाइड करना है। तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि मैंने अंदर इसमें कुछ सब पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं व्हेन यू आर चूजिंग योर फैकल्टी। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, सबसे पहले आपको ये समझना है व्हाट इज़ योर वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपको चीज़ें सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है या सुनने के साथ साथ जो टीचर नोट्स लिखवाते हैं क्लास में तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। ओके, अब जब मैंने अपनी फैकल्टीज़ के बारे में डिसाइड किया था तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, 2-3 फ्रेंड्स थे मेरे। ओके, उनका इंटरमीडिएट मुझसे पहले हो गया था, सो दे सजेस्टेड मी द बेस्ट फैकल्टीज़। ओके, 2 सब्जेक्ट के लिए मैंने फैकल्टीज़ ली और वो बहुत अच्छी थी। ओके, अब अगर लॉ की बात करें तो लॉ में मेरे से ये गलती हुई कि मैंने उनके डेमो लेक्चर्स देखे बट आई डिडंट अंडरस्टैंड। ठीक है, वो मेरे को जिस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे थे सर। ओके, बट समाओ मैंने वो क्लास ले ली। तो ये मिस्टेक मत करना। ओके, सबसे पहले यू हैव टू चेक योर वे ऑफ लर्निंग। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से कोई टीचर पढ़ाए ही ना, देर आर लॉट ऑफ टीचर्स नाउ, ठीक है, जो बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो सारे टीचर्स का लिस्ट बनाओ। ओके, दिस इज़ पॉइंट नंबर 2 कि आपको सारे टीचर्स का लिस्ट बनाना है। देन यू हैव टू वॉच डेमो लेक्चर्स, देन ओनली यू हैव टू डिसाइड कि आपका जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो आपका वाइब मैच हो रहा है या नहीं हो रहा उन टीचर से। ओके, पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है ये सब करने के बावजूद, देन यू हैव टू रीड रिव्यूज़ अबाउट द टीचर्स, यू हैव टू आस्क योर सीनियर्स। ओके, अल्टीमेटली एट द एंड यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि देखो टीचर्स सारे अच्छे होते हैं। ओके, टीचर्स सब अच्छा पढ़ाते हैं। द ओनली थिंग वी हैव टू डिसाइड कि हमको जिस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है टीचर वैसे समझा रहे हैं या नहीं। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट जो आपको याद रखना है। फैकल्टी देखो रिकमेंडेशन के बेसिस पे मत जाना, खुद समझना कि फैकल्टीज़ आपको कैसे पढ़ा रही हैं, उनके डेमो लेक्चर्स देखो, एक में समझ नहीं आ रहा तो 2 देखो, टाइम लगा के फैकल्टी को डिसाइड करो। ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, तो उस बेसिस पे आप जहाँ से बेहतर समझ सकते हो, बेहतर सीख सकते हो, वहीं अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना।
अब देखो, जो थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन मोड में स्टडी करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं उनका तो देखो एक फिक्स रूटीन होता है दैट दे हैव टू रीच देयर कोचिंग ऑन टाइम, दे हैव टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम, ओके, क्योंकि कोचिंग वगैरह रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऑनलाइन मोड के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने अपनी जर्नी समझ के तब लिखे हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स मुझे समझ में आए हैं अपनी जर्नी के थ्रू। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप घर पे रहते हैं, सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन रहें बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब घर पे जो हम रहते हैं ना, तो घर की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, घर के आसपास की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी हमारी चीज़ें हो जाती हैं, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर रूटीन सो मच। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डिसिप्लिन बनना है, ओके। और अगर कोई चीज़ आ भी जाती है लाइफ में, लाइक देयर इज़ सम ऑब्स्टिकल, कोई घर की प्रॉब्लम आ गई, सो मेक श्योर कि आप उससे जल्दी से जल्दी रिकवर करें, ठीक है, बिकॉज टाइम गोज़ और पता भी नहीं चलता, ओके। पॉइंट नंबर 2 इन दिस रूटीन पार्ट इज़ दैट कि आपको अपनी स्टडीज़ से टच बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? इवन इफ़ यू हैव सम हाउस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तब भी आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करो, ठीक है, अपने घर के काम ख़त्म करो, सेट अ रूटीन। 2-3 घंटे भी पढ़ोगे, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। मार्क माई वर्ड्स, 2-3 घंटे भी पढ़ोगे ना, वो एक टाइम के बाद जाके आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलेगा ही। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? देखो, कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कि हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के चलें, ओके। ये चीज़ मैं बहुत करती थी जब इनिशियली सब दिक्कतें हो गई थी, ठीक है। मैंने अपनी सी इंटरमीडिएट की जो जर्नी है वो डिटेल में कभी शेयर नहीं करी है यूट्यूब पे अभी तक, बट आई विल इन फ्यूचर, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे करनी चाहिए शेयर अपनी जर्नी, तो तब मैं बताऊंगी आपको सब कुछ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, आप ये बिल्कुल गलती मत करना कि स्टडीज़ में बिल्कुल टच लूज़ कर दो। 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, ठीक है, कितना भी आपके पास प्रेशर हो दूसरी चीज़ों का, बट नेवर लूज टच विद योर स्टडीज़, ओके। पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट कि आजकल हम सब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो नॉइज़ है वो गलत है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सब जो सीए कर रहे हैं आज, जो इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड है, फाउंडेशन में रजिस्टर्ड हैं, फाइनल में रजिस्टर्ड हैं, वी ऑल हैव डिफरेंट पाथ। हम एक रिजिड पाथ में नहीं चल रहे हैं कि सबका सेम पाथ है, सब सेम पाथ के थ्रू जो है सीए बन रहे हैं, नो। हम सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, हम सबकी सिचुएशंस अलग है, हम सबके फैमिली प्रॉब्लम्स अलग है, ठीक है, हम सबकी फैमिलीज अलग है, बैकग्राउंड्स अलग है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है, हमारे स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, ओके। तो हमारी डेस्टिनेशन सेम है, बट वी हैव अ डिफरेंट पाथ, ठीक है, उसको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत अलग है। तो अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार ये तो बहुत जल्दी सीए बन गए, मेरा तो हो ही नहीं रहा, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, ओके। हो सकता है कि जो चीज़ें आपके साथ आज हो रही हैं वही आपका पाथ हो सकता है कि उनके साथ कोई चीज़ हुई हो, उन्होंने शेयर ही ना की हो सोशल मीडिया पे। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। पहले ये चीज़ें मुझे भी बहुत लगती थी, मैं इतनी मतलब नैरो माइंडेड थी ना सीए जर्नी को लेकर कि यार ये तो ऐसे ही होना चाहिए था, और ये तो बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। नो, वट एवर पाथ यू आर ऑन, मेक श्योर कि आप उसमें बहुत ज़्यादा रिजिड ना रहें, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप रह सकते हैं, बट आप जितना ज़्यादा डायनेमिक रहेंगे, जितना ज़्यादा सिचुएशंस को टैकल करने का अपने अंदर हुनर रखेंगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन अ लॉन्ग रन। क्योंकि व्हेन यू हैव दिस एबिलिटी टू टैकल सिचुएशंस, आपके दिमाग पे जोर कम पड़ता है, ठीक है। मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑन दिस इज़ दैट कि आपको अपने ऊपर हार्श नहीं होना बिल्कुल भी, ओके। यू डोंट नीड टू बी हार्श ऑन योर सेल्फ। अगर किसी दिन कुछ गलत हो जाता है, अगर आपका कोई टेस्ट ख़राब हो जाता है, अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, अगर आप क्लास अच्छे से नहीं ले पाते हैं, अगर कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कोई घर में इशू हो जाता है, देखो, हार्श होने से कभी कुछ नहीं होता। हार्श होने से सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होता है। यू विल बी हार्श ऑन योर सेल्फ, यू विल टेक स्ट्रेस, यू विल ओवर थिंक, हेल्थ ख़राब हो सकती है, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ओके। तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो खुद को ठीक करने में, खुद का माइंड फ्रेश करने में, ओके। और मैंने
एक बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पे रील देखी थी जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। उस वो मैसेज जो है उस रील का वो शेयर करना चाहिए। उस रील का मैसेज ये है दैट देयर इज़ अ गर्ल जो बता रही है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस हमारी लाइफ में जो होती हैं वो सिर्फ 20% पार्ट प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। ओके, कुछ बहुत बुरा हो गया, कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ, ठीक है, ऑफिस में डांट पड़ गई, क्लास अच्छी नहीं हुई, कोचिंग में डांट पड़ गई, सीए में हमारा अटेम्प्ट लग गया। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स इन लाइफ आर ओनली 20%। बाकी का जो 80% पार्ट होता है वो हम प्ले करते हैं विद आवर थाट्स। ओके, कि हमारा जो माइंड है वो उस सिचुएशन को कैसे ले रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है अगर आप इसको समझ पा रहे हो सो यू विल गेट माई पॉइंट। मैं जब अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट करी थी सो आई वॉज वेरी नैरो माइंडेड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अबाउट माई सीए जर्नी, अबाउट माई सेल्फ। अब हुआ क्या ना कि जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, जब मेरा डाउनफॉल फेज़ आ गया, ओके, और जो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक कराया खुद को, तो मुझे ये समझ आया कि हाँ भाई ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। मेरे अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। आई ओवर थिंक अ लॉट, और इतना ज़्यादा कि मेरी तबीयत जो है वो कम से कम पिछले 2 साल से ऐसी ही चल रही है। ठीक है, और अब जाके डायग्नोज हुआ है कि वो भी ख़राब क्यों हो रही है तेरी तबीयत, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि तबीयत ख़राब नहीं हो सकती है आपकी, बट आप उस चीज़ को इतना ओवर थिंक तो मत करो ना कि वो आपकी मतलब मेंटल हेल्थ पे ही बनाए और बिल्कुल फिजिकल हेल्थ पे बनाए। नो, हमारा करियर है और करियर भी तभी बनेगा व्हेन वी हैव दीज क्वालिटीज़ टू टैकल ऑब्स्टिकल्स। ओके, तो ये कोट आप याद रखना और इस पॉइंट को भी याद रखना दैट अगर अपने साथ सॉफ्ट भी रहोगे ना इस जर्नी में तभी ये जर्नी हो जाएगी कंप्लीट। सीए तो तुम बन ही जाओगे। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डोंट बी इन हरी टू कंप्लीट थिंग्स। ओके, अब इस पॉइंट में भी आपके थोड़े थोड़े सब पॉइंट्स है दैट यू हैव टू लिसन केयरफुली। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन क्लासेस, तो उसको आप यूटिलाइज करो। ठीक है, ये नहीं है कि क्लास परचेज करी 2x पे देखी और सिलेबस ख़त्म कर दिया। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब आपको चीज़ें धीरे समझ में आती हैं तो आप धीरे देखो, जल्दी समझ में आती हैं वेल एंड गुड। ठीक है, देखो हमारा सबका पढ़ने का अलग अलग पेस है। हम एवरेज हो सकते हैं, हम टॉपर हो सकते हैं, हम बिल्कुल बिलो एवरेज हो सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जितना जल्दी इन चीज़ों को समझोगे अपने बारे में उतना बेहतर है। ठीक है, और एक और चीज़ जो मुझे अब रियलाइज़ होती है एंड आई एम वेरी पीसफुल आफ्टर रियलाइजिंग दैट। ठीक है, मेरी जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल हूँ अब। देखो, हम ये चीज़ कब सोचते हैं या हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी करने की क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, हम तो लाइफ में पीछे रह गए, वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गई। अरे भाई, कोई नहीं निकला आगे, कोई नहीं निकला। मुझे भी लगता था ये सब। ठीक है, जब मेरा डाउनफॉल फेस चल रहा था, और अभी भी मेरा इंटरमीडिएट नहीं निकला है, बट आई एम रियलाइजिंग सो मैनी थिंग्स राइट नाउ जो मुझे बहुत हेल्प करने वाली हैं और कर रही हैं एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने इसमें ये लिखा है जो मेरी नोटबुक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है तो मैंने एक क्रिस्प बना लिया है समरी वगैरह। इसमें मैंने ये लिखा है कि एक कोट मैंने पढ़ा था, ये भी इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा था मैंने कोट, जिसमें एक लेडी बता रही है कि ये अगर हमारी लाइफ है तो हम इसमें पीछे कैसे हो सकते हैं। ये सब जो चीज़ें ये तो सोसाइटी ने बना दी ना, लोगों ने बना दी ना कि यार वो पीछे रह गया, वो आगे निकल गया। अरे भाई, हम सब जब एक दिन पे बॉर्न नहीं हुए हैं तो हमारी टाइमलाइन कैसे सेम हो सकती है। टाइमलाइंस भी तो अलग अलग होंगी ना हमारी। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब मुझे समझ आई है, आई एम वेरी पीसफुल अबाउट माई गोल्स, अबाउट माई टाइमलाइन कि यार सीए तो मैं कर ही लूँगी, भले ही मैं थोड़ा लेट बनूंगी, बट आई विल नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट दीज थिंग्स कि यार ये टाइमलाइन है, इस तक सीए बनना है। नो भाई, मेरी जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम करूँगी मैं। सो जब आप इंटरमीडिएट में जा रहे हो, फाइनल में जा रहे हो, फाउंडेशन में आ रहे हो, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, समझो इस बात को। ठीक है, आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में जब तक पीछे नहीं हो सकते जब तक आप खुद नहीं मान लेते। ठीक है, और अगर मान लिया है तो इससे ओवरकम करो। ओके, सेल्फ बिलीफ की वीडियोस देखो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, साउंड कट करो जो तुमको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लूप में ले जाती है। मैंने तो भाई साउंड कट करी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोशल मीडिया पे ध्यान देना बंद कर दिया, लोगों को कट कर दिया जो मुझे नेगेटिव फील कराते थे, एंड आई फील वेरी पीसफुल नाउ। ठीक है, मेरी लाइफ है भाई, मेरी टाइमलाइन है, वैसी आपकी लाइफ है, अपनी टाइमलाइंस खुद बनाओ। ओके, और देखो हाफ सीए का भी एक डायलॉग है बहुत अच्छा जो श्रीधर सर ने बोला था आर्ची को जब वो लोग ट्रैक पे गए थे कि सीए कोई रेस नहीं है, सीए सब अपने पेस पे कंप्लीट करते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स। ओके, तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जब आपके पास हैं देखने के लिए, सुनने के लिए,
तो आप क्यों उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो नेगेटिविटी आपके अंदर डालती हैं, ठीक है। तो समझो इन चीज़ों को, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर सीए जर्नी। अटेम्प्ट्स लगते हैं, कोई बात नहीं, मेरे भी लगे हैं, मेरे लग चुके हैं, ओके। एंड आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम मेकिंग माई सेल्फ मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स, ठीक है। जो चीज़ परेशान करती है उसको हटा दो, हटा दो भाई, हटा दो, कितना भी अटैचमेंट हो हटा दो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ तुमको परेशान करेगी वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। चीज़ों को अच्छे से समझो, क्लासेस को आराम से कंप्लीट करो, धीरे समझ आता है तो क्लासेस को धीरे देखो, सिलेबस को समझो, सिलेबस को कंप्लीट करो। डोंट बी इन हरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। आपका एक अटैम्प्ट लेट होगा, एक अटैम्प्ट जल्दी हो जाएगा, दैट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली योर लाइफ विल बी दीज थिंग्स जो आप समझ रहे हैं, जो स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं जर्नी के साथ, ओके। और सीए जर्नी का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो ये है दैट दिस जर्नी मेक्स यू अ डायनेमिक पर्सन। दिस जर्नी मेक्स यू अ पर्सन कि तुम हर एक ऑब्स्टेकल को क्लियर करके निकल ही जाते हो, ओके। सो डोंट बी सो मच स्ट्रेसफुल अबाउट द थिंग्स गोइंग अराउंड यू। अपने ऊपर काम करो, आधी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि हम बैकलॉग कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम ये बात करते हैं कि हमारे बैकलॉग होते ही क्यों हैं, ठीक है। तो मैंने उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे लगता है क्यों होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो गए, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया, तब आपको बैकलॉग और लग रहे हैं, ठीक है। सो द फास्टेस्ट सॉल्यूशन इसके लिए ये है कि आप जो है थोड़ा एक अच्छा सा ब्रेक लें, ठीक है। अपने पेरेंट्स को बोल दें दैट आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो बोल दो कि भाई एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, ओके। एंड दे विल अंडरस्टैंड, ओके, दे विल अंडरस्टैंड। तो तुम बोल दो, नहीं समझते तो भी तुम बोल दो, ठीक है। बट टेक अ ब्रेक, डोंट क्रिएट सो मच बैकलॉग बिकॉज यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। अब तुम एग्जॉशन में अगर पढ़ोगे ना तो वो तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कम मारने का मतलब, मारने का शौक ना हो तो ये सब काम मत करना, ओके। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट हेल्थ इश्यूज़। तो देखो, हेल्थ का ख़राब होना ना होना थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में हो सकता है, बट कभी कभी ख़राब हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो विदाउट एनी गिल्ट अपनी हेल्थ को पहले अच्छे से सही करो एंड देन गेट बैक टू स्टडी, ओके। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, चीज़ों को सिंपल रखो इस जर्नी में, बिकॉज दिस जर्नी वॉन्ट्स टू मेक यू अ पर्सन जो तुम नहीं हो, ओके। सो डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। और वो भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि आई हैव रियलाइज दिस थिंग, हम जब बहुत ज़्यादा मन से परेशान हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों से सराउंडेड हैं, नॉइज़ ले लो, करियर का प्रेशर ले लो, सोसाइटी की टाइमलाइंस ले लो, ठीक है, या खुद की एक्सपेक्टेशंस ले लो। कभी कभी हम सोचते हैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमें प्रेशराइज्ड फील कराती हैं। एंड इन दिस जर्नी अगर आपके अटैम्प्ट्स लगते हैं सो यू विल फील मोर प्रेशर। अगर आपके दोस्तों का हो जाता है क्लियर, ओके, एंड यू फील लाइक अ लूज़र, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, हमें प्रोक्रास्टिनेट करने पर मजबूर कर देती है कि भाई नहीं करना। एंड इन माई जर्नी ऑफ सी इंटरमीडिएट मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी एक टाइम पे, जहाँ प्रोक्रास्टिनेट करते 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 मेरे को ये हो गया दैट आई हैव टू क्विट सीए, मुझे करना ही नहीं है। मुझे इतना प्रेशर फील हो रहा था, और वो प्रेशर भी क्यों था, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही थी। आई वॉज जस्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग दैम बाय वॉचिंग रील्स, बाय डूम स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। देखो, जब तक तुम रूट कॉज कोई ठीक नहीं करोगे ना तो आगे तुम नहीं बढ़ सकते। यू विल प्रोक्रास्टिनेट जो तुम देखोगे आगे बढ़ने के लिए, वो भी, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है दैट यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग बिकॉज ऑफ योर इनर थाट्स, बिकॉज ऑफ योर इनर प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले उसको ठीक करो। हैव अ फ्रेंड, ठीक है। अगर फ्रेंड नहीं है तो स्टार्ट जर्नलिंग। एंड जो मुझे एक चीज़ लगती है दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस जर्नी, जिसके बारे में मैंने लिंक्डइन पे भी लिखा था और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में जानना है सो आई विल टेल यू इन माई अपकमिंग वीडियोज़ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, उसने मुझे कैसे हेल्प किया। तो एक जो बेस्ट हैबिट है जो आपकी पढ़ाई में आपको हर तरीके से हेल्प करेगी, दैट इज़ मेडिटेशन, ओके। अगर आपको लगता है कि प्रोक्रास्टिनेट ज़्यादा करते हो सो यू कैन डू मेडिटेशन, बिकॉज जो मेडिटेशन है इट विल हेल्प यू नो योर सेल्फ बेटर। आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रेस कहाँ है, ठीक है, आपको क्लैरिटी आती है मेडिटेट करके। एंड अगर आपके दोस्त नहीं है सो यू कैन डू जर्नलिंग, ओके। अब ये मत बोलना कि भाई वो भी कोई पढ़
पढ़ लेगा तो भाई लिख के फाड़ के फेंक देना पेजेस को। ओके, और क्या करोगे तुम? अपना मन तो हल्का करोगे ना कैसे भी, पढ़ाई भी तो करनी है, सीए भी तो बनना है, ठीक है। तो ये पॉइंट था। और इसके बाद जो हम मेन बात करेंगे वो ये है कि बैकलॉग को कंप्लीट कैसे करें। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव नोटिस्ड इन माई जर्नी, ठीक है, वो ये थी कि मैं जब मेरे बैकलॉग्स हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं कंप्लीट करने की जगह उनको मैं क्या करती थी कि मुझे जल्दी कंप्लीट करने हैं, बिकॉज आई एम बिहाइंड। तो पहली चीज़ तो वो मत सोचो कि तुम पीछे हो, भाई तुम नहीं हो पीछे, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, तुम नहीं हो पीछे, ठीक है। तो पहले तो मैं वो करती थी कि मुझे लगता है कि मैं पीछे हूँ भाई, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि वो कुछ समझ नहीं आता, तो वो भी एक टाइप का तो बैकलॉग ही तो क्रिएट हो रहा है ना, जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा वो तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा फिर रिवीजन के टाइम पे। तो अपने पैरों पे खिलाड़ी मत मारो भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने करी वो ये थी कि कंपैरिजन कर रही थी कि उसका सिलेबस इतना हो गया, मेरा तो इतना रह गया। डोंट डू दैट। तुम्हारा जो पेस है, तुम्हारी जो स्पीड है, दैट इज़ डिफरेंट, दूसरे पर्सन इज़ डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, यू आर एन इंडिविजुअल। तो अपने ऊपर ध्यान दो ना भाई। सोशल मीडिया की नॉइज़ को कट कर दो। एक बार हैबिट पड़ जाएगी ना नॉइज़ कट करने की, सो यू विल फील वेरी पीसफुल। तुम्हें कोई ना बोल नहीं सकता कि भाई, मतलब तुम्हें कोई तुम्हारे गोल से ना हटा नहीं सकता, तुम्हारी हैबिट कोई छुड़वा नहीं सकता। यू शुड हैव दैट विल पावर, ओके, कि तुमको नॉइज़ कट करनी है, सो यू हैव टू डू दैट एट एनी कॉस्ट, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। थर्ड थिंग, अगर आपका बैकलॉग कंप्लीट होता है तो उसके लिए आप अपना रिवॉर्ड सिस्टम रखें। अगर आपका एक दिन में एक सब्जेक्ट का बैकलॉग है, एक लेक्चर उसका देखो, दूसरे सब्जेक्ट का है तो एक लेक्चर उसका देखो, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ। ओके, आप चॉकलेट्स खाओ, कुछ भी करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ। भाई अपने साथ हार्श मत बनो। आई हैव अंडरस्टूड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम माई मैसी जर्नी इंटरमीडिएट का। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम भी वही गलतियाँ करो जो मैंने करी, ठीक है। थोड़ा सुन के समझ लो तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी चीज़ें, ओके। तो बैकलॉग कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नॉइज़ को जितना कट करके रखोगे उतना अच्छा है। कंपेयर मत करो, ये मत सोचो कि हम पीछे हैं। फोकस ऑन डूइंग द वर्क, फोकस ऑन टेकिंग द एक्शन, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो बैकलॉग्स को भी। अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जल्दी ख़त्म करोगे तो वो भी एक टाइप का बैकलॉग ही बन रहा है आगे के लिए, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ ये जो टिप्स हैं, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, और काफ़ी अच्छी टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहली चीज़ कि जब आप इंटरमीडिएट में आते हो तो हम फाउंडेशन वाले जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमारे कहते हैं कि अभी तो बच्चे हो यार, तुम बच्चे हो। यस वी आर, क्योंकि हम सारी चीज़ों को प्लान करके चलते हैं कि इंटरमीडिएट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर जो सोचा उसके अपोजिट कुछ हो गया तब हम क्या करेंगे। सो डोंट प्लान एवरीथिंग, एन्जॉय योर स्टडी फेज एवरी डे, ठीक है। प्लान करना है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का, नेक्स्ट 6 मंथ्स का बना लो, बट डोंट प्लान कि आगे तक का प्लान करके बैठ गए। नो, डोंट डू दैट। एन्जॉय योर स्टडी फेज, कीप लर्निंग थिंग्स, ओके। खुद को समझो उस स्टडी फेज में, बाकी चीज़ों को समझो, इन्जॉय करो जितना हो सकता है, ठीक है। डोंट टेक प्रेशर, ये सब मत करना, because you can make your CA journey very beautiful by not taking pressure, by making it work at your own pace, okay। ये चीज़ें भी enjoy कर सकते हो आप। इंडियन कल्चर में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई हैं, बट इफ़ यू लर्न ऑल दीज थिंग्स यू विल enjoy your study a lot, okay, चाहे तुम पे कितना भी प्रेशर हो, ओके। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि हर अटेम्प्ट में जो है वो आपके टॉपर्स के वीडियोस आते हैं, ओके। आपके सीनियर्स जो होते हैं वो आपके लिंक्डइन पोस्ट वगैरह लिखते हैं। आई हैव ऑल्सो रेड सो मैनी पोस्ट, आई हैव ऑल्सो सीन टॉपर्स के वीडियोस, बट डोंट फॉलो ब्लाइंडली, ओके, बिकॉज you have different set of struggles, you have different situations, you are different individual, you have different capability of studying, you have different capability of learning। तो आप देख सकते हो वीडियोस, बट यू कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस जर्नी में आप खुद जितनी चीज़ें फिगर आउट करोगे उतना बेटर होगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू मेक योर ओन पाथ, नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर यू, ओके। तो सेकंड पॉइंट ये था जो मुझे लगता था मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले चीज़ों को खुद फिगर आउट नहीं करती थी। आई वॉज ब्लाइंडली फॉलोइंग जो मैंने यूट्यूब पे देखा या जो मैंने
किसी से पूछा या मुझे कहीं से एडवाइस मिली, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, देखो हम ये चीज़ें क्यों करते हैं, बिकॉज इन इंडिया वी आर नॉट टॉट टू बिलीव ऑन आवर सेल्फ। ओके, इन इंडिया वी आर पुट इन टू सेल्फ डाउट विथ सो मैनी थिंग्स। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कि जजमेंट बहुत करते हैं लोग, ठीक है। तो उस चीज़ से निकलने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, और ये चीज़ें हम तभी करते हैं लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग। अगर हमें कोई डिसीज़न लेना है तो हमें डर लगता है कि गलत हो जाएगा, बिकॉज वी डाउट आवर सेल्फ सो मच। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। देखो, जो तुम्हें जजमेंट कर रहे हैं ना, वो भी कोई तीर उखाड़ के तो बैठे नहीं हैं। ओके, तो उनको देख लो कि वो कौन है जो तुम्हें जज कर रहे हैं, एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। तुम्हारी लाइफ है, ओके। और मेरी कोई चीज़ अगर आपको ऐसे कुछ ज़्यादा बुरी लग रही हो, सो आई एम वेरी सॉरी, बट ये वो सब चीज़ें हैं जो मैंने रियलाइज़ करी हैं अपनी जर्नी में, और शायद हो सकता है कि किसी को ये सब सुनने की ज़रूरत हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। आई एम सो सॉरी अगर ये किसी को बुरी लगती हैं तो। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट जो मैंने अपनी कुछ शॉर्ट वीडियोस में बताया है यूट्यूब चैनल पर, कि नेवर एवर मेक योर सेल्फ फील डाउन। ओके, नेवर एवर मेक योर सेल्फ फील लेस, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ स्मॉल सिटी, you are from a different background, you are from a weak background, you have a weak financial status in society, ठीक है। देखो, आपका गोल है, आपके अंदर विल पावर है, you will definitely reach your destination, reach your goal, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। The only things you need to do is figure out your path, okay, develop skills कि आप उन चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे अगर कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया है, ठीक है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई कि 20% रोल हमारा सिचुएशंस का है एंड बाकी 80% रोल हमारा है, तो जितना इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ओके, अब फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि मेरी स्ट्रेस स्टोरी, ठीक है। अब मैं ये आपको क्यों बताना चाहती हूँ, बिकॉज इन द लास्ट 2 ईयर्स जो मेरे सी इंटरमीडिएट जर्नी के हैं, आई हैव नॉट इन्जॉयड अ सिंगल डे। मुझे नहीं याद कि मैं कब खुश थी उस टाइम पे, ठीक है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में मैं सोच रही थी। और सिर्फ जो स्टार्टिंग का 1 महीना था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सी इंटरमीडिएट की, आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम अ लिटिल बिट, क्योंकि फाउंडेशन में मेरा अटैम्प्ट लगा है, तो आई वॉज लाइक ऑन क्लाउड 9 कि यार फाउंडेशन निकल गया, आई एम इन इंटरमीडिएट, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो वो जो खुशी थी मेरी वो 1 महीने तक रही थी, और उसके बाद मैंने इतना स्ट्रेस लिया है दैट आई कैन नॉट टेल यू कि उन चीज़ों ने कितना मेरे ऊपर इफ़ेक्ट किया है। एंड इफ़ समबडी इज़ लिसनिंग, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सकता है खुद की सुनो, जितना हो सकता है खुद पे सेल्फ बिलीफ पे काम करो, जितना हो सकता है खुद को पॉजिटिविटी से भरपूर रखो, बिकॉज स्ट्रेस विल डू nothing. Okay, stress will only take away things from you, your mental health, your physical health, your happiness, ठीक है। so स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना स्ट्रेस की भी चीज़ें हो जाती हैं, एंड नॉट टेकिंग स्ट्रेस डज नॉट मीन कि तुम केयरलेस हो, नो। बिना स्ट्रेस की भी चीज़ें लिटरली हो जाती हैं, एंड आई एम लर्निंग दैट राइट नाउ। और खुद के ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया है अभी तक, आई विल टेल यू इन अपकमिंग वीडियोज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि वही जो मैंने बोला आपको, दैट हम सबके खुद के पाथ हैं, ठीक है। इवन दो वी आर इन सी ए जर्नी, वी हैव अ कॉमन एग्ज़ाम, सी ए इंटरमीडिएट, सी ए फाइनल, सी ए फाउंडेशन, बट हम सबका खुद का पाथ है, हमें खुद बनाना है, खुद उस पर चलना है, वी हैव टू फिगर आउट थिंग्स ऑन आवर ओन। तो किसी और की जर्नी को देख के डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। तुम्हारी जर्नी जो है हो सकता है कि वही आगे जाके तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बना दें। ओके, सो नेवर गेट डीमोटिवेटेड बाय सीइंग समबडी एल्स ऑन सोशल मीडिया। और जो मैंने पहले भी बोला वीडियो में कि हो सकता है उन्होंने अपनी जर्नी का कोई पार्ट शेयर ही ना किया हो, ठीक है। सो फोकस ऑन योर जर्नी, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट व्हेन आई वाज इन सी इंटरमीडिएट इनिशियली, तब मुझे एक चीज़ ना बहुत बुरी लगती थी उस टाइम पे, और वो ये थी क्योंकि सी ए फाउंडेशन में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, सो देर वॉज सम काइंड ऑफ फन, मतलब थोड़ा बहुत दोस्तों से बात हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। बहुत कम था उस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम था। ओके, बात हो जाती थी। बट इन सी ए इंटरमीडिएट माई फ्रेंड्स मूव्ड आउट, कुछ का हो गया सी ए इंटरमीडिएट, ठीक है।
बातचीत वगैरह ख़त्म हो गई। एंड देर वर माई फ्यू स्कूल फ्रेंड्स जो कॉलेज वगैरह में थे, और मुझे उनसे पता चलता था कि यार आज ये फेस्ट है, आज वो फेस्ट है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, ठीक है। अब मैं जब उन लोगों को देख रही हूँ 2 साल बाद, 3 साल बाद, सो आई एम रियलाइजिंग मुझे उस टाइम पे जो चीज़ें बुरी लगती थी ना, उन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं था मेरी लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, बिकॉज आई वॉज चेजिंग टेम्प्रेरी थिंग्स, टेम्प्रेरी फन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि फ़न नहीं करना चाहिए, बट क्या होता है ना कि सीए जर्नी जो है हमारी, हमें लगता है कि यार हम तो घर पे बैठे हैं, वो लोग कॉलेज जा रहे हैं, उन्हें तो एक्सपोजर मिल रहा है। अरे भाई, वी आर चेजिंग परमानेंट थिंग्स, ओके, सो फोकस ऑन दैट ना। परमानेंट थिंग्स बनाने के लिए मेहनत लगती है, और जब हम परमानेंट थिंग्स बनाते हैं सो आवर लाइफ बिकम्स बोरिंग। और आई थिंक कि बोरिंग लाइफ ही अच्छी होती है, जिसमें आपका नॉइज़ बहुत कम है एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, लाइक अगर किसी को बुरा लगता है कि यार वो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, अब मैं उन लोगों को देख रही हूँ वो परेशान ही है अभी भी, ठीक है। अब उन्हें ये है कि उनको किसी को जॉब मिल गया तो पे अच्छा नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ मिल गया तो उनको कुछ नहीं मिल रहा, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है, किसी को जॉब ही नहीं मिल रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा। तो वही है कि आप जहाँ भी हो उस चीज़ को एंजॉय करो। एंड मे बी यू फेल्ट बोरिंग, मे बी यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड कि कैसी जर्नी है, सी जर्नी इतनी बेकार है, ये है वो है, बट यू आर चेजिंग समथिंग परमानेंट जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, ओके। तो टेम्प्रेरी चीज़ों के पीछे मत भागो, सोशल मीडिया की चीज़ों पे रिलाय बिल्कुल भी मत करो, ओके। इट विल गिव यू मोर पीस दैन एनी अदर थिंग। और बस यही था वीडियो में आज के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जो अभी तक बने हुए हैं चैनल पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। लाइक आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल कि ऐसे मतलब काफ़ी गैप हो जाता है मेरी वीडियोस में बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशंस, लेकिन आप लोग अभी भी बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीप सपोर्टिंग, और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी बातें बताई हैं हो सकता है किसी को सुनने की ज़रूरत हो। और इसमें वीडियो में लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने पोस्ट डाला था अभी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, वो एक्चुअली में ये है कि जब 2023 में मैंने अपना सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया था, उस टाइम पे आई वेंट टू माई कॉलेज फॉर सैटरडे संडे, 2 दिन वो ट्रैवल होता था दिल्ली, एंड बाकी के जो दिन थे वो ये थे कि मुझे कोचिंग ट्रैवल करना होता था। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ माइंड, ठीक है, उसमें पढ़ना है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, और ये पूरा 1 महीने तक चला। एंड आई डोंट नो कि मुझे कैसे साइनस हो गया, ओके। और साइनस भी मेरे को पहली बार इतना बुरा हुआ था दैट आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है, क्योंकि मेरे को ब्रीथिंग इशू हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद वहाँ से वो स्टार्ट हो गया। दैन इन 2024 आई अगेन गॉट सिक, और बहुत बुरी तरीके से, लाइक ऐसी तबीयत ख़राब होती है कि फिर ठीक ही नहीं होती, ठीक है, लाइक 1-2 महीने ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। एंड जैसे ही वेदर चेंज होता है, लाइक आपका बारिश का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, सर्दी से गर्मी आई है, तो उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वेदर चेंजेस में। 2024 वेंट लाइक दिस, 2025 में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और अभी 2026 मई 26 के एग्ज़ाम से पहले मार्च में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और वो जो तबीयत है वो मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा दैट आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है, कि ना मैं उठ पा रही ना मैं कुछ कर पा रही। सो मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, बट एक्चुअली द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू डायग्नोज माई कंडीशन। तो अभी जब मैंने डॉक्टर चेंज किया अपना, सो उन्होंने डायग्नोज किया एक्चुअल कंडीशन, एंड दैट इज़ दैट आई हैव सीवियर एलर्जीज। फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग इट इज़ 100 पॉइंट्स, माइन इज़ 2200। इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरी बार बार तबीयत ख़राब हो रही है। आई गॉट एलर्जीज, आई गॉट फीवर, आई गॉट ब्रीथिंग इशूज़। सो माई ट्रीटमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड नाउ आई एम फीलिंग रियली गुड। तो यही सब था बस, और अभी ट्रीटमेंट चलेगा मेरा जब तक ये ठीक वगैरह नहीं होगा। सो कीप योर हेल्थ गुड, ओके, स्ट्रेस कम लो, बिकॉज माई डॉक्टर ऑल्सो से टू माई फादर कि इस टाइम पे एंग्जाइटी वगैरह बहुत होता है बच्चों को करियर की वजह से। सो इनको बोलो कि थोड़ा समझें इस चीज़ को बच्चे भी कि एंग्जाइटी वगैरह कम लें, ओके, बिकॉज स्ट्रेस इज़ लाइक
कुछ भी आपको अच्छा देगा ही नहीं स्ट्रेस कभी, ठीक है, सिर्फ आपका सब कुछ लेके ही चला जाएगा। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे, फोकस ऑन टेकिंग एक्शन, फोकस ऑन योर सीए जर्नी, फोकस ऑन योर बोरिंग सीए पाथ, क्योंकि सीए तो तुम बन ही जाओगे एक दिन। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।